जय हिंद। मैं आज आप लोगों को GWA ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से बोरवेल के लिए NOC के लिए किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है उसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि बोरवेल खोदने से पहले हमें GWA से NOC लेनी होती है। तो ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की जो साइट है वो दो तरीके से ओपन होती है। वहाँ जाने के दो तरीके हैं। पहला है कि आप जल शक्ति विभाग की साइट खोलिए hpips.org। ये जल शक्ति विभाग की साइट का मेन इंटरफेस है, मेन पेज है। यहाँ से आप यहाँ जाएंगे अप्लाई फॉर ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। तो ये वाला जो है वो GWA का मेन पेज है, ये उनकी मेन साइट है जहाँ से आपने उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट उनकी साइट पर जा सकते हो, जिसके लिए आपको लिखना पड़ेगा एमर्जाइजिंग हिमाचल प्रदेश। इतना लिखेंगे तब भी आपको जो है वो साइट ओपन हो जाएगी। साइट का नाम है emerginghimalchalpradesh.hp.gov.in। क्लिक करने के बाद ये वाली साइट भी आपको जो है इसी मेन पेज पर जो इनकी साइट है वो खोल देगी, पहुंचा देगी। अब यदि आपके पास पहले किसी ने या फिर आपने किसी और से करवाया होगा, लोकमित्र केंद्र से या साइबर कैफे से, तो आपके पास आईडी होगी। यदि आपके पास आईडी है, लॉगिन आईडी है, तब जाना आपने इन्वेस्टर लॉगिन पर। ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टर लॉगिन पर जाएंगे। अपनी ईमेल आईडी या जो न्यूमेरिकल फॉर्म है, जो आईडी होती है डिजिट्स की, वो डाल देनी है और पासवर्ड डाल देना है, कैप्चा डाल देना है। कैप्चा में जो अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल लेटर में हो गए, जो कैपिटल लेटर डालना है, जो स्मॉल लेटर में हो गए वो स्मॉल लेटर डालना, तो लॉगिन हो जाओगे। पर यदि आपके पास इन्वेस्टर लॉगिन आईडी नहीं है तो सबसे पहले अपने आप को आपने रजिस्टर करवाना होगा। क्लिक करने के बाद आपको वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर, उनका जो आपने पासवर्ड रखना है, इस इन्वेस्टर लॉगिन का पासवर्ड रखना है, वो डाल देना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस डाल देना है और कैप्चा डाल देना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप रजिस्टर करते हो तो आपके पास एक तो आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर हो जाती है। आप ईमेल आईडी के थ्रू भी यहाँ पर इन्वेस्टर लॉगिन कर सकते हो। दूसरी जो न्यूमेरिकल फॉर्म में आईडी ओपन होती है, जो मिलती है, जो रिसीव होती है, वो नोट कर देना आपने। फिर यहाँ पर इन्वेस्टर लॉगिन पर जाना है। वो जो न्यूमेरिकल जो आईडी होती है या तो उससे लॉगिन कर लो, अदरवाइज आप ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। मेरे पास आईडी बनी हुई थी, मैंने एक अप्लाई किया हुआ था। आपके पास, मेरे पास फिलहाल यहाँ ये एक रिजेक्टेड शो कर रहा है। आपके पास ये सब जितने भी इनकम्प्लीट, पेंडिंग, फॉरवर्डेड, अप्रूव्ड और रिजेक्टेड 0 शो करेंगे। और यहाँ पर भी ये जो है कुछ नहीं शो करेगा, सिर्फ 0 शो करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर नहीं जाना आपने अपना देखना है कि HP ग्राउंड वाटर अथॉरिटी कहाँ है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन नजर आ जाएंगे, अप्लाई फॉर वाटर कनेक्शन के लिए और दूसरा की ग्रांट फॉर परमिट ऑफ सिंकिंग ऑफ वेल एंड यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए या कमर्शियल पर्पज के लिए। तो इस जगह पर आपने अप्लाई के लिए क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा और आपका जो फॉर्म है वो 4 स्टेप में भरा जाएगा, फुलफिल होगा। पहला है एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा चेकलिस्ट, तीसरा पेमेंट और चौथी है सेल्फ डिक्लेरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद उनका क्या है, सन ऑफ है, डॉटर ऑफ है या वाइफ ऑफ है, वो डाल देना है। एड्रेस डाल देना है, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस डाल देना है। फर्म टाइप आपकी क्या है, कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है या अदर है, वो डाल देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल देना है और ईमेल आईडी डाल देना है। ठीक है, उसके बाद डालना है आपने कि आपकी कंपनी जो है वो किस जगह पर रजिस्टर्ड है, वो रजिस्ट्रेशन की लोकेशन डाल देनी है, प्लेस डाल देना है, ईयर ऑफ कॉर्पोरेट, आप कॉर्पोरेट कब बने, कब हुए, वो डाल देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी या फर्म थी वो कहाँ बनी है वो डाल देना है। तो आप जो है वो डायरेक्टर है, पार्टनर है, गवर्नमेंट बॉडी है, क्या चीज़ है, वो सब यहाँ पर डाल देना है। और उन सब जो आपके जो पार्टनर्स है उन सब के यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। ठीक है,
उसके बाद है डिटेल ऑफ ग्राउंड वाटर सोर्स, कि ग्राउंड वाटर सोर्स के लिए जो है वो क्या क्या डिटेल आप किस जगह पर जो है वो बोर कर रहे हैं। तो ये हदबस्त नंबर, ये हदबस्त नंबर जो मिलेगा वो मिलेगा आपको जमाबंदी से, जिसको हम लोग लोकल में या फिर पर्चा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने वो जमाबंदी निकालनी है, पर्चा निकालना है साइबर कैफे जाकर, और उसको पटवारी से जो है वो वेरीफाई करवाना है। तो उसमें लिखा होता है कि हदबस्त नंबर क्या है, खाता नंबर क्या है, खतौनी नंबर क्या है, खसरा नंबर क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी आपकी। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद ये जो तहसील डाल देनी है, और तहसील में डालने के बाद जो है वो IPH डिवीज़न और IPH सब डिवीज़न, ये जो 2 कॉलम होते हैं ये बहुत ही ध्यान से डालने होते हैं, क्योंकि यदि आपका एरिया किसी दूसरे सब डिवीज़न या डिवीज़न के अंडर आता है तो फिर जिस डिवीज़न को आपने अप्लाई किया होगा गलत डिवीज़न को, वो वहाँ से रिजेक्ट कर देगा, और यहाँ से रिजेक्ट कर देगा वो अपने वहाँ से आपके एप्लीकेशन को ये रीज़न देकर हुआ कि आपका जो एरिया है वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उनके जुरिडिक्शन से बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। मानकर चलिए आपका एरिया आनी में पड़ता है। ठीक है, और आनी में भी जो है वो 3-4 सब डिवीज़न है, आनी, दलाश, निर्मल, नित्थर। अब इसमें देखना है कि आपका जो एरिया पड़ता है वो निर्मल के अंदर आता है या दलाश के अंदर आता है या आनी के अंतर्गत आता है। अगर यहाँ पर भी गड़बड़ कर दोगे तब ये आपका जो परफॉर्मेंस है, और रीजन सेम रहेगा कि ये क्षेत्र जो है हमारी जुरिडिक्शन से बाहर है। ठीक, और ये भी देखना है कि आपका जो एरिया है वो सेक्शन 5 के अंदर जो है जो एरिया मेंशन किए होंगे उसके अंदर तो नहीं आता है। अगर आता है तो यहाँ पर उसकी डिक्लेरेशन। फिर आएगा सोर्स डिटेल। सोर्स डिटेल में आएगा कि नीड ऑफ वाटर, आपको पानी की किस तरह की ज़रूरत है, पेरेनियल ज़रूरत है या सीजनल ज़रूरत है। सीजनल मतलब गर्मी सर्दी, या फिर पेरेनियल मतलब साल भर, किस तरह की आपको पानी की ज़रूरत है वो मेंशन करना है। बाकी आपकी क्वालिटी किस तरह की रहती है, क्वांटम कितना है आपके सोर्स का, आपके सोर्स में आपको क्या लग रहा है कि मतलब 100 लीटर पर डे की कैपेसिटी है नीचे सोर्स में, या 200 लीटर या ज़्यादा है, कितना लीटर है। सोर्स एरिया किस तरह का, रूरल में है, अर्बन में है। अगर रूरल में तो पंचायत का नाम आएगा, अर्बन है तो म्यूनसिपैलिटी का नाम इस कॉलम में आ जाएगा, और इस कॉलम में जो है यदि आपका जो ये सोर्स है वो किसी दूसरे की ओनरशिप में तो पर्पज़ आ जाएगा कि आप किस पर्पज़ के लिए जो है वो सिंक कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताएंगे आप इंडस्ट्रियल में कर रहे हैं या कमर्शियल में कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा बताना है यहाँ पर डिटेल ऑफ प्रॉस्पेक्टिव यूजर की आपकी प्रॉस्पेक्टिव यूजर क्या क्या प्रॉस्पेक्टिव। तीसरा आएगा यहाँ पर कि आप जो है लीटर पर डे में कितना एक्सट्रैक्ट करेंगे पानी, वो यहाँ डिटेल देनी है, 2000 लीटर 3000 लीटर। और यहाँ पर वो बोला है कि बिटवीन द क्वांटम ऑफ अवेलेबिलिटी और एक्सट्रैक्शन के बीच में जो कितना डिफरेंस आ रहा है वो ये डिटेल यहाँ बताना है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास इस कॉलम में कितना आपने वाटर अवेलेबिलिटी डाली हुई है, 2000 लीटर डाला है, 2500 लीटर डाला है या 3000 लीटर डाला है। तो यहाँ पर जो एक्सट्रैक्टेड आप कितना करोगे, तो यदि आपने ऊपर 2000 डाला तो 2500 तो एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास टोटल ही अवेलेबल वाटर जो 2000 लीटर है, तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट 2500 नहीं हो सकता। फिर जो 1000 लीटर होगा या 1500 लीटर पर डे होगा। ठीक है, तो उसके बीच में जो भी डिफरेंस रहेगा वो यहाँ डाल देना है। और फर्म अगर यदि आपकी है तो वो इंडस्ट्री के अंडर, जो डिपार्टमेंट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसके अंडर वो रजिस्टर्ड है या नहीं, डिटेल यहाँ बतानी है। ठीक है, और आपको आगे बोलेगी डिटेल ऑफ वर्क्स टू बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर अपने काम की डिटेल देनी है कि काम क्या क्या होगा, डिटेल ऑफ वर्क्स क्या क्या काम होगा, उसको करने में कितना एक्सपेंडिचर आएगा, कितनी कॉस्ट आएगी, कितना आपका खर्चा होगा उसको करने के लिए। तो आगे बोला हुआ है कि आपका जो ये काम है आप अकेले कर रहे हो, इंडिविजुअल कर रहे हो या कोलैबोरेट कर रहे हो किसी के साथ। 5-6 जो पर्सन है, 5-6 आदमी आप लोग मिलकर ये बोर करवा रहे हो या अकेले करवा रहे हो। यदि 5-6 आदमी आप लोग मिलकर काम कर रहे हो, कोऑपरेटिव तरीके से कर रहे हो या कम्युनिटी बेस पे कर रहे हो, तो उनकी डिटेल देनी है सबकी, और उनमें ये भी मेंशन करने की हर एक पर्सन को कितना परसेंट मानकर चलिए आप यहाँ पर एक्सट्रैक्टेड करते हो 1000 लीटर, और यहाँ पर हो आप 5%, 6%, तो जो 1000 लीटर की डिवाइडेशन होगी वो यहाँ पर मेंशन करनी होती है। मोड ऑफ एक्विजिशन आपने यहाँ डालना है कि आप जो है इस पानी को, इस सोर्स को किस तरह से अधिग्रहित कर रहे हो, डिपेंड कर रहे हो, वो डाल देना है। फिर यहाँ बोला है कि कोई एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटिव तो नहीं है, आपके नियर बाई कोई ऑलरेडी किसी का कोई बोर तो नहीं लगा हुआ है, उसकी डिटेल डालनी है।
फिर बोला कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द वर्क, तो आपने ये डालना है यहाँ पर कि आपका जो काम होगा, जो खुदाई का काम होगा, वो खोदने का काम होगा, वो कब होगी। डेट ऑफ कमेंसमेंट यहाँ डालनी है और कंप्लीशन यहाँ डालना है कि आपकी जो डेट ऑफ कंप्लीशन होगी वो कौन सी होगी। ठीक, फिर आपने ये डाल देना है कि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एग्रीमेंट आपने साइन किया है या नहीं किया है, तो वो डाल देना है। फिर नेम ऑफ ड्रिलिंग एजेंसी, ड्रिल किस एजेंसी से करवा रहे हो, ड्रिलिंग एजेंसी का नाम, उनका एड्रेस। और इसके अलावा ये जो आपने फॉर्म भरा है, इसके अलावा यदि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन रहती है आपके सिंकिंग से रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा हो कि एनी अदर इन्फॉर्मेशन विच में बी कंसीडर्ड रिलेवेंट ऑफ द एप्लीकेंट्स विच टू बी इंक्लूडेड इन द पेमेंट टू बी ग्रांटेड, तो यहाँ पर आप डाल सकते हो। फिर सेव एंड नेक्स्ट करोगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका दूसरा फॉर्म खुल जाएगा चेकलिस्ट का। तो चेकलिस्ट का जैसे फॉर्म खुलेगा, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट में जो जो रहते हैं वो सबसे पहला रहता है जमाबंदी, उसको पर्चा कहते हैं, दूसरा रहता है ततीमा, तीसरा रहता है डिटेल ऑफ इक्विपमेंट्स और चौथा रहता है साइट प्लान। ये 4 चीज़ें वहाँ पर अपलोड करनी पड़ती है और इन 4 चीज़ों के अलावा वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी वो फिल करनी है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सेम ऐसे एक कॉलम रखेंगे। तो वहाँ पर भी लास्ट में सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आता है। पेमेंट के ऑप्शन में पहले डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए जो है वो 1000 रुपये फीस होती थी, अभी नहीं पता। तो जैसे आप पेमेंट का ऑप्शन को एनेबल करोगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक जो है वो वहाँ पर वो फीस शो करेगा कि इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए जो है कितनी फीस रहेगी और कमर्शियल पर्पज़ के लिए कितनी फीस रहेगी। जैसे उस फीस को सबमिट करोगे, लास्ट में आपके पास जो है सेल्फ डिक्लेरेशन का आएगा कि इन 3 स्टेप में मैंने जो भी इंफॉर्मेशन डाली है वो पूरे होश हवास में सटीक और करेक्ट डाली हुई है। इन्फॉर्मेशन जो मैंने डाली हुई है वो किसी भी स्टेप पर फॉल्स पाई जाती है, वो गलत पाई जाती है, तो मेरे खिलाफ लीगल कार्रवाई हो और मेरी एप्लीकेशन जो है वो रद्द किया जाए। इतना सा लिखा होता है, वो चेक बॉक्स बना होता है, क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको फिर ये वाला इंटरफेस नजर आ जाएगा। फिर वो जब कंप्लीट हो जाएगी, आपकी सबमिट हो जाएगी। जब तक आप कंप्लीट नहीं कर दोगे तो इनकम्प्लीट में वो 1 शो करेगा। जैसे ही आप कंप्लीट कर दोगे तो फिर पेंडिंग में 1 आ जाएगा। पेंडिंग में 1 आ जाएगा। फिर जैसे जैसे उस पर कार्रवाई होगी, उस एप्लीकेशन पर कार्रवाई होगी किसी ऑफिस में, किसी ऑफिसर के द्वारा, तो फिर वैसे वैसे फिर वो फॉरवर्डिंग में जाती रहेगी। फॉरवर्डिंग में जब गई तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो एप्लीकेशन पर कुछ कार्रवाई हो रही है, किस ऑफिस में हो रही है, उसकी डिटेल भी आपको पता चल जाएगी। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉरवर्डेड में जब आपकी एप्लीकेशन जाती है तो इसका मतलब फिर आपके पास इस तरह का ये एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। आप एप्लीकेशन आईडी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल आती रहेगी आपको। जैसे मैंने एप्लीकेशन पर किया हुआ था 23 दिसंबर 2022 को जो अप्लाई किया था, उसके बाद उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ वो डेट वाइज और यहाँ पर ऑफिसर वाइज किस ऑफिसर ने किस ऑफिस से क्या जो है उस पर एक्शन किया हुआ वो लिखित रूप में आपको यहाँ पर शो होता रहेगा। फिर अगर इसके ऊपर कुछ चेकलिस्ट आते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस आती है, वो फिर वापस आ जाती है। फिर आपको उस ऑब्जर्वेशन को जो है वो रेक्टिफाई करके दोबारा रीअपलोड करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स या जो भी कमी रहती है। फिर उसके बाद दोबारा फिर जो है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होती ही रहती है। फिर धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाते रहेंगे, ऊपर जाते रहेंगे, तो फिर लास्ट में आपको जो है वो परमिशन मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, वो डिपेंड करता है कमेटी के ऊपर। लेकिन जो एप्लीकेशन का जो पूरा प्रोसेस रहता है, इन शॉर्ट मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ किस तरह का रहता है कि जैसे ही आप यहाँ से अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपकी जो एप्लीकेशन है वो शिमला जाती है। शिमला जाएगी, शिमला से जो पहले जेईस को जाएगी, फिर एक्शन साहब को एईस को जाएगी, फिर ईईस को यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक्शन साहब को जाएगी, फिर ऊपर मेंबर सेक्रेटरी तक जाएगी। तो वहाँ से होने के बाद ये जो जाएगी वो जाएगी फिर आपके रिलेटेड जो डिवीजन आपने डाला हुआ था, फिर उनको ऑर्डर जाएगा कि एप्लीकांट ने इस जगह से एक अप्लाई किया हुआ बोरवेल के लिए, आप जाकर उसकी फील्ड रिपोर्ट दो। तो आपके रिलेटेड जो डिवीजन होंगे, जो वहाँ के एक्शन साहब होंगे, फिर वो ऑर्डर करेंगे डिवीजन के हाइड्रोलॉजिस्ट को ऑर्डर करेंगे। तो वो हाइड्रोलॉजिस्ट आपके घर रहेंगे या आप जिस जगह पर खुदवाना चाहते हो, वो बोर करना चाहते हो, उस जगह पर जाएंगे और सॉइल टेस्टिंग करेंगे। फिर वो अपनी रिपोर्ट में सब बता देंगे कि यहाँ पर बोल्डर्स कितने हैं, सॉइल की क्या कैपेसिटी है, या फिर यहाँ की घाटी किस तरह की है, मिट्टी किस तरह की है, बोल्डर्स किस तरह के, पत्थर किस तरह के, ऐसी बहुत सारी डिटेल रहती है। वो 3-4 पन्नों की डिटेल जो है वो आपके हाइड्रोलॉजिस्ट वहाँ से बनाकर आपके इवन लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सब भी मेजर किए जाते हैं, वो सब बनाकर फिर वो एक्शन साहब को डिवीजन लेवल पर सबमिट करेंगे। तो जब एक्शन साहब को डिवीजन लेवल पर सबमिट करेंगे तो वो एक्शन साहब अपनी आईडी खोलकर अपनी आईडी में आप
आपकी एप्लीकेशन नंबर खोलकर फिर वो जो हाइड्रोलॉजिस्ट के द्वारा रिपोर्ट सबमिट की गई थी वो अपलोड करेंगे, फिर वो एक्सचेंज साहब अपलोड करेंगे और वो ऑनलाइन शो हो जाएगी शिमला में। फिर शिमला वाले क्या करेंगे, उसी उस हाइड्रोलॉजिस्ट की रिपोर्ट को सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट को भेजेंगे उन्ना। फिर जो आपकी एप्लीकेशन है वो जाएगी उन्ना। उन्ना से जो सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट होंगे वो अपनी रिपोर्ट देंगे, अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया वहां से तब जाकर वापस जाएगी शिमला। शिमला में बैठेंगे मेंबर सेक्रेटरी जो भी रहेंगे, मीटिंग होगी फिर इनकी शिमला में GWA की, ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की, इनके ऑफिस में मीटिंग होगी और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा। उसमें पहले मेंबर देखे जाते हैं कि चेयरपर्सन कौन है, किस चेयरपर्सन के अंदर जो ये मीटिंग हुई है और कितने नंबर की मीटिंग थी है। तो मिनट्स भी लिखी जाएगी, उसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग की बुक लिखी जाती है। तो उसमें ये डिसाइड होगा फिर कि जो ये एप्लीकेशन आई हुई है इसमें कितना वाटर कंजम्पशन लिखी हुई है, कितना जो है वो कंज्यूमर वाटर को कंज्यूम करना चाहता है पर डे लीटर के हिसाब से। तो अगर वो सेटिस्फैक्ट्री होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ ठीक है नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, तो इस कैटेगरी के लिए ठीक है, मानकर चलिए आपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए किया हुआ है तो वो एक हद तक लिमिट तक जो है हाँ ठीक है इतना लीटर जो है कमर्शियल पर्पज़ के लिए होता है। यदि आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए कर रहे हो और वाटर कंजप्शन आपकी इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लेवल किया तो वो एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाए। तो कोशिश ये करना है आपने कि थोड़ा सा फेयर, थोड़ा सा मिलता जुलता, आपकी कैटेगरी से मिलता जुलता आपने वाटर कंजम्पशन अपनी शो करवानी है ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो शिमला से रिजेक्ट ना हो। तो फिर वो अगर वो मानते हैं कि हाँ ठीक है फेयर है, इतना काफ़ी है, सफिशिएंट है, तो फिर वो अप्रूव कर देंगे और जो एप्लीकेशन होगी वो यहाँ पर अप्रूव में शो हो जाएगी। जैसे मेरा रिजेक्टेड में 1 शो हो रहा है वैसे ही अप्रूव में 1 शो हो जाएगा। फिर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो एक लिखित रूप में उनकी NOC हो जाएगी, फिर उसको प्रिंट करके PDF होती है वो, उसको प्रिंट करके आप जो है वो एज लेमिनेशन करके या कुछ भी वो रख सकते हैं अपने पास फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कि आपको जो है GWA ने बोर को सिंक करने के लिए, खोदने के लिए परमिशन दी हुई। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है फॉर्म भरना, इतना ही रहता है, बस जो भी भरेंगे थोड़ा पढ़ना, उसको थोड़ा सा समझना। इसके अलावा यदि कोई भी डाउट्स रहते हैं, कोई भी क्लैरिफिकेशन रहती है आपकी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे जितना नॉलेज होगा मैं कोशिश करूँगा आपके सभी क्लैरिफिकेशन, सभी डाउट्स को दूर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।